दोस्तों अक्सर ऐसा देखा गया है कि आपके साथ कोई भी केस होता है, आप परेशानी में हैं पर अपनी चीज़ों को आप कमेंट बॉक्स में जाकर डिटेल में मेंशन करना नहीं चाहते, तो उसके लिए एक सॉल्यूशन है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर एक लिंक है। लिंक पर क्लिक करते ही एक फॉर्म ओपन होगा जिसके अंदर कि सिर्फ आपको अपना नाम, अपना नंबर, किस स्टेट से आप हैं, अपनी मेल आईडी मेंशन करनी है और जो नीचे बॉक्स डला है बॉक्स के अंदर मेंशन कर दें क्या आपका केस है या फिर क्या सलाह आप हमसे चाहते हैं या क्या जानकारी आप हमसे लेना चाहते हैं। आप उसमें मेंशन कर देंगे तो हम आपसे पर्सनली कांटेक्ट जरूर करेंगे और कोशिश करेंगे आपकी मदद करने की। जो भी आपने हमसे सवाल पूछे हैं या जो भी आपकी समस्या है उसका हम सॉल्यूशन आपको जरूर देंगे। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है फाइट फॉर ट्रू और मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। दोस्तों इसी तरह की जो लीगल अवेयरनेस की वीडियोस हम आपके लेकर आते हैं, प्रैक्टिकली आपको बताते हैं क्या चलता है आपके केसेस में, कैसे आप अपने आप को कानून जानकार बनाएंगे और भी बहुत कुछ। तो आज अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे रेप केस के बारे में, रेप केस या पॉक्सो के बारे में। उसकी बेल कब होगी, कैसे आप बेल फाइल करेंगे, किस तरह से उस केस से आप बाहर निकलेंगे, क्योंकि पॉक्सो जो एक मैटर है दोस्तों, पॉक्सो अपने आप में बहुत बड़ा मैटर है जिसके अंदर की लाइफ इम्प्रिजमेंट तक की भी सजा का प्रावधान है। साथ में जो रेप मैटर है, रेप के अंदर भी जल्दी से बेल नहीं मिलती है, बट डिपेंड करता है केस टू केस। उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे अपनी इस वीडियो में। दोस्तों बने रहिए हमारी इस वीडियो के साथ। दोस्तों आप लोगों ने अमूमन डेली मर्रा की लाइफ में आपने वर्ड सुना होगा कि 376 लग जाना, 376 लग जाना या फिर पॉक्सो लग जाना। पॉक्सो बहुत ज़्यादा लोगों की नॉलेज में आया क्योंकि बच्चों के साथ में, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके साथ में जो लोग दुष्कर्म करते हैं उन लोगों पर लगता है पॉक्सो, जिसके अंदर जमानत का जल्दी से कोई प्रावधान ही नहीं है। मतलब आप जेल अगर गए तो आप इतना तो समझ लीजिए कि जब तक कि गाड़ी एविडेंस तक नहीं पहुंचेगी, जब तक क्या जो विक्टिम है उसके बयान नहीं होंगे, तब तक तो आपको बेल जल्दी से नहीं मिलेगी। वो डिपेंड करता है कि आपके पास अपनी बेगुनाही के कितने सॉलिड ग्राउंड्स हैं, कितने सॉलिड प्रूफ हैं, कैसे आप बाहर निकल सकते हैं। और दूसरी तरफ हम अगर बात करें रेप केस की, दोस्तों आप अपने केस को लेकर किसी भी तरह की सलाह चाहते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, अपने FIR कॉपी शेयर करें ताकि उसको देखकर हम वीडियो बनाएं और लोगों तक भी हम बता सकें कि उन केसेस से आप आसानी से कैसे निकल पाएंगे। क्योंकि केस बहुत छोटा होता है, उसको बड़ा रूप दे दिया जाता है सिर्फ आपकी बेल ना होने की वजह से, या फिर पुलिस ने किस तरह से आपके साथ में ज्यादती की, या फिर कैसे आपकी बेल नहीं हो रही है। बट केस ज्यादा इतने बड़े नहीं होते हैं, बेल लेना आसान है, बस उस केस को आपके वकील साहब ने अच्छे से पढ़ा हो और आपने अपने वकील साहब को केस को अच्छे से बताया हो। दोस्तों जब पॉक्सो लगता है ना तो वहाँ रेप भी साथ में लगता है, मतलब रेप की 76 है धारा, वो भी वहाँ लगा दी जाती है। अब उसके अंदर जो पॉक्सो लगा है उसके अंदर सेक्शन 12 है, सेक्शन 6 लगा है या 5 लगा है, 4 लगा है, डिपेंड करता है कि किस तरह का वो पूरा केस था। और आप इतना समझ लीजिए रेप के जो केस होते हैं, रेप के केस के अंदर भी अगर आपके अगेंस्ट कोई कंप्लेंट हुई, बहुत सारे केस आते हैं दोस्तों रेप के, मतलब अलग अलग कैटेगरीज के। कुछ लोग बोलते हैं कि शादी का झांसा देकर मेरे साथ में दुष्कर्म किया गया या फिजिकल रिलेशन बनाया गया। कुछ ऐसे केस आते हैं कि मेरे साथ में रेप किया गया, मुझे वहाँ बुलाया गया, मुझे कुछ नशीला पदार्थ सुंघा दिया गया, साथ में रेप किया गया मेरे साथ में। कुछ में 76D लग जाता है कि जिसके अंदर की वो गैंग रेप की हम बात कर रहे हैं। गैंग रेप में चाहे 2 लोग ही क्यों ना हो, उसमें गैंग रेप की कैटेगरी में आता है, जो और ज़्यादा हीनियस क्राइम माना जाता है। दोस्तों जितने भी ये केसेस हैं, इन केसेस में पॉक्सो की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रेप के केस की अभी बात करता हूँ। रेप केस में आपके पास अपनी बेगुनाही के एविडेंस को होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खुद सरकार भी ये बात मानती है, खुद हमारे जुडिशरी सिस्टम ने ऐसी चीज़ देखी है कि जितने रेप केस लगते हैं ज़्यादातर केस फर्जी होते हैं। क्योंकि रेप केस का लगना मतलब कि बदनामी, समाज में बदनामी, साथ में हीनियस क्राइम, जल्दी से ना छूटना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। और साथ में जिसके ऊपर ये लगा चार्ज, जिसके ऊपर लग गए 76 वाले चार्ज लग गए, रेप चार्जेस लग गए, समाज में उसकी इंसल्ट, उसकी बेइज्जती होना वो अलग चीज़ है। परिवार का बहुत पैसा चला जाता है वो अलग। और समाज में, हमारे समाज को कानून नहीं पता है, बहुत सारे लोगों को कानून के बारे में पता ही नहीं है, उनको अभी तक यही नहीं पता एन अक्यूज इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। जब तक किसी का दोष सिद्ध ना हो जाए तब तक वो इनोसेंट है, उसको आप गुनहगार नहीं बोल सकते। और दोष सिद्ध कौन करेगा? वो कोर्ट करेगा, उसका काम कोर्ट का है। जब भी आज भी कोई भी इंसान परेशान होगा तो पहले कोर्ट जाता है, क्योंकि पुलिस को कंप्लेंट करता है। और दोस्तों पुलिस इतनी बड़ी कोई पावर नहीं है कि वो सीधा उठा के आपको जेल डाल दे। पुलिस का काम है कानून की व्यवस्था को बनाए रखना। आपने क्राइम किया, आपको अरेस्ट करेंगे, 24 घंटे में आपको मजिस्ट्रेट साहब के सामने ले जाएंगे, वो निर्णय करेंगे दोबारा आपको पुलिस कस्टडी दी जाएगी या जुडिशियल कस्टडी दी जाएगी। पुलिस कस्टडी दे दी गई, रिमांड दे दिया गया, 2 4 5 10 दिन का रिमांड दे दिया गया, उसके बाद भी आप जेल ही जाओगे। बट दोस्तों रेप और पॉक्सो जैसे मुकदमों में बेल लेना इतना आसान तो नहीं है, बट बेल लेना इतना मुश्किल भी नहीं है अगर आपके वकील साहब ने
आपके केस को अच्छे से पढ़ा हो और साथ में ही उसके लिए अच्छे एविडेंस निकाले गए हों। पर दोस्तों मैं आपको बता दूं, बहुत से केस ऐसे भी होते हैं जो रियल होते हैं। रियल केसेस को वकील साहब जब लड़ते हैं अपने अक्यूज के लिए कि उसने किया है, फिर भी उसको सेव करते हैं वहां पर जाकर, तो दोस्तों है क्या कि हमारे देश में कानूनी जो फैसिलिटी है, मतलब कि किसी भी इंसान को कानूनी जो लीगल ट्रायल है उसमें कानूनी मदद देना अनिवार्य है। आपको आपका वकील जरूर मिलेगा। आप प्राइवेट वकील हायर नहीं कर सकते, आपकी जेब अलाउ नहीं कर सकती, तो गवर्नमेंट का वकील आप हायर करवाइए। यह आपको कानूनी आपका अधिकार है। आपको बिना वकील के आपकी पैरवी नहीं होगी, बिना वकील के आपका ट्रायल नहीं चलेगा। चाहे वो छोटा लोअर कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, आपको सरकारी वकील चाहिए। आप वकील नहीं रख सकते, आपको वकील जरूर मिलेगा और आपका ट्रायल चलेगा। पर मैं आपको बता दूं, सरकारी वकीलों का जो ग्राफ है केस जीतने का, बहुत डाउन है। ऐसा बोला जाता है केस नहीं जीतते क्योंकि ढंग से उसको स्टडी नहीं करते हैं। मैंने कई बार ऐसे केसेस देखे हैं, सरकारी वकील बेल लगाते हैं, वह आर्ग्यूमेंट तक अच्छे से नहीं करते हैं और अक्सर वो बेल डिसमिस कर दी जाती है। ऐसा ही हमने देखा लगातार, जो हमें कंप्लेंट्स हमारे पास आती हैं, लगातार हमें जो बेल हमें लोग भेजते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं रेप और पॉक्सो के बारे में जो मैंने आपको बताया आपको समझ आया होगा। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें हमें दोस्त परिजन परिवार में, ताकि वो भी अपने आप को कानूनी जानकार बना सकें और किसी भी तरह की प्रॉब्लम में अगर फंसे हैं तो हमारी वीडियोस को देख देख कर सीख सकें, जान सकें, अपने आप को ज्ञानवान, अपने आप को कानूनी जानकार बना सकें। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, धन्यवाद हमारी वीडियो के साथ बने रहने के लिए।